अथ इदानीं साद्रव्यमेव उपादेयमिति निश्चयाः सम्यक् ज्ञानमिति शास्त्रकाराः वेदयन्ति। अब यहाँ साद्रव्य ही उपादेय रूप है। केवल अपनी आत्मा अपनी निश्चय से जो शुद्ध निश्चय अपनी शुद्ध आत्मा है वही उपादेय है। इति निश्चय, ऐसा निश्चय करने वाला सम्यक ज्ञानम एव इति, वह सम्यक ज्ञानम इति वही सम्यक ज्ञान है। इति शास्त्रकारा आवेदयन्ति, ऐसा शास्त्रकार यहाँ कहते हैं। कमुदयज पज्जाया हेयं खाओ समीयमाणानं को सब्दवमवादेयं निश्चित्य बोधि सन्नानं। कहते हैं कम मुदयज पज्जाया, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली पर्याय हेय है। खौव समीयमाणानं को, और क्या छायो समय ज्ञान भी, वो भी छूटने योग्य है। ये हमारा कोई वास्तविक स्वभाव नहीं है। अपना निज स्वभाव क्या है? पारणामिक, परम पारणामिक भाव। छायिक भाव भी कथनचित वो भी परद्रव्यात्मक है, परद्रव्य के आश्रय रूप है, कर्मों का क्षय से होता है। और सहज शुद्ध परम पारणामिक भाव उपसम क्षय से उपसम की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। लेकिन फिर भी वो छायिक भाव भी परम पारणामिक भाव का सहभागी होने से, सहयोगी होने से वह भी कथनचित उपादेय है सविकल्प दशा में। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ कहा कि जो छायोपसमिक ज्ञान है वह क्या है? हेय है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, उपसम भाव ज्ञानावरणी कर्म के नहीं होते हैं। उपसम भाव केवल मोहिनी कर्म के ही भेदों में आता है। बाकी के औदैक, छायिक और कुछ ऐसे कर्म हैं जिनमें क्षयोपसम है। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपसम, जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपसम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी हमारा निज स्वभाव न होने के कारण भी है। सगदव्यवादेयं निश्चित्य बोधि सन्नानं, असाद्रव्य ही उपादेय है। ऐसा जो निश्चय होना, इसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। सर्वोदया टीका खु खलु वस्तुता निश्चयेन वा, खलु यानी निश्चय से, वास्तव में नियम निश्चय से, कमोदयज पज्जाया कर्मोदयज पर्यायः, ये पर्याया जीवस्य कर्मोदयेन जनितास्ते औदयिका भावा इत्यर्थः। कर्म के उदय से होने वाली पर्यायें, जो पर्याय कर्म के उदय से होती हैं वो औदिक भाव रूप है। कैसी हैं? औदिक भाव रूप है। विविध गति नाम कर्मोदयात् ये जीवस्य भावः, जो गति नाम कर्म के उदय आदि से उत्पन्न होते हैं वे सब नाम कर्म औदिक भाव हैं। कैसे हैं? नाम कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं। यथा नरक गति नाम कर्मोदयात् नारक भावः, जैसे नरक गति नाम कर्म के उदय से नारक भाव होता है। त्रयक गति नाम कर्मोदयात् त्रयक भावः, त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से त्रियंच भाव होते हैं। मनुष्य गति नाम कर्मोदयात् मनुष्य भावः, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य भाव होते हैं। देवगति नाम कर्मोदयात् देव भावः, देवगति नाम कर्म के उदय से देव भाव होते हैं। एते नरकादि अवस्था विशेषाः, इस प्रकार से ये सभी नरकादि अवस्था रूप विशेष
जीवस्य विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याया हण्यन्ते। जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कही जाती है। नर नरकादि पर्याय क्या है? जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। एतेषु विविधेषु पर्यायेषु जीव द्रव्यत्वम अव्याहतम, और इन सभी पर्यायों को जीव द्रव्य अव्याहतम अर्थात उनको बिना छोड़े रहता है। पर्यायाणामेव उत्पादो व्यस्य भवतः, और पर्यायों का ही उत्पाद और व्यय होता है। पर्यायाणामेव उत्पादो व्यस्य भवतः उत्तम से प्रवचन सार में इस बात के इस विषय में कहा है। जीवो भवम भविष्यति नरो मरो वा पुरो भवीय पुरो किम दिव्वन्ते पज्जहतिना यदि अण्णो कहं भवति। कहते हैं जीवो भवम भविष्यति नरो अमरो वा परो भवैय पुरो किम दिव्वन्ति पज्जहति नाचेदि अण्डोनम कहम भवति। आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या किम जीवो भवम भविष्यति, जीव द्रव्य परिणमन करता हुआ, नरो अमरो वा परो भवीय, नर मनुष्य अथवा अमर देव अथवा और भी इससे परे अवस्था को क्या प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसे रूप में प्राप्त होगा? वह तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? तन्मय रूप तद्रूप होकर क्या अपनी द्रव्य शक्ति को छोड़ देता है? किम दम्पत्तम पज्जहति, क्या अपनी द्रव्यत्व शक्ति को छोड़ देता है? पर्यायों के साथ रहने वाला, पर्यायों के साथ संचरण करने वाला द्रव्य भी अपनी द्रव्यत्व शक्ति को नहीं होता है। तो आचार्य महाराज प्रश्न के साथ कहते क्या वो छोड़ सकता है? क्या छोड़ देता है? क्या अगर वो छोड़ने लग जाए तो जीव का ही उत्पाद हो जाएगा, जीव का ही व्यय हो जाएगा। फिर जो जीवत्वपना था वो समाप्त, फिर बौद्ध मत में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैन मत और बौद्ध मत एक हो जाएगा। बौद्ध मत भी क्या मानते हैं? क्षणिकम क्षणिकम। जैन दर्शन पर्याय को क्षणिक मानता है, लेकिन बौद्ध मत क्या करता है? बौद्ध मत तो वस्तु को ही, द्रव्य को ही क्षणिक मानता है। हर क्षण में द्रव्य नया उत्पन्न हो रहा है और पुराना नष्ट हो रहा है, ऐसा मानता है। लेकिन जैन दर्शन उसको स्वीकार नहीं करता है। तो कह रहे हैं कि किम दम्पत्तम पज्जहति, क्या द्रव्य नष्ट हो जाता है, द्रव्य को छोड़ देता है? अपितु न चयति, नहीं छोड़ता है। तो अन्नम कहम भवति, जब नहीं छोड़ता है तो अन्न रूप कैसे हो सकता है? द्रव्य पर्याय रूप कैसे, द्रव्य मनुष्य गति आदि रूप कैसे हो सकता है? जीव तो जीव ही है, जीव मनुष्य नहीं है, जीव नारकी नहीं है, जीव देव नहीं है। ये तो सब पर्याय हैं, कर्म के उदय से होने वाली पर्याय हैं, हमारा निज स्वभाव नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं वे भिन्न है। मणोणा हवति देवो देवो वा मनुषो वा सिद्धो वा एवं अभोज्यमानो अनन्य भावं कथं लहति। जिस समय कोई मनुष्य है वह उस समय देव नहीं हो सकता,
और देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा, और जिस समय कोई देव है उस समय वो मनुष्य नहीं हो सकता अथवा सिद्ध नहीं हो सकता है। एवं अहोज्यमाणो अनन्य भावं कथम लहति, इस प्रकार देवादि रूप नहीं होने वाला मनुष्य आदि पर्याय परस्पर में अनोन्य भावम कथम लहति, परस्पर में अभिन्न कैसे हो सकती, अभिन्नता को कैसे प्राप्त हो सकती, नहीं हो सकती हैं। कम्मं नाम सम्मखम सहाव मध अपणो सहावीणे अभिभूय नरम तिर्यं नेरय्यं वासुरं गुणति। कह रहे कम्मं नाम समखम, नामकरण रूप जो कर्म है, जो ऐसा समखम कहा गया है, कर्मों में एक नाम कर्म जो कहा गया है, ओ सहाव सहाव मध अनोण सहावीण, ओ स्वभाव से जीव के स्वभाव को अभिभूत कर, अभिभूय नरम तिर्यं नेरय्यं वासुरं गुणति। कर्म के उदय के कारण से प्राणी के लिए मनुष्य देव नर नार के त्रियंश आदि बना देता है, ऐसा जानना चाहिए। कौन बना रहा है? नाम कर्म के कारण से अभिभूत हुआ जीव ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रहा है। नर नारे त्रियसुरा जीवा खलु नाम कम्मणिवत्ता नहिते लब्ध सहावा परिणमाणा सक्कम्माणि। कहते हैं नर नारय त्रिय सुरा, ये चार प्रकार की गतियां हैं। नर यानी मनुष्य, नारय यानी नरक, त्रिय यानी त्रियंश और सुरा यानी देव। जीवात्लो नाम कम्म निवत्ता, इन अवस्थाओं को जीव नाम कर्म से इनका निर्माण करता है। इन गतियों के जीव निश्चय से नाम कर्म के द्वारा रचे गए। नार की किस कर्म के उदय से कहा गया? देव किस नाम कर्म के, किस कर्म के उदय से है? मनुष्य, त्रियंश इत्यादि सभी नाम कर्म के उदय से कहे जाते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं नहीं ते लब्ध सहावा परिणममाणा सकम्मस्स, अपने अपने उपार्जित कर्मों के अनुरूप परिणमन करता हुआ ये जीव या परिणमन करते हुए यह जीव अपने सहज शुद्ध शब्द शुद्ध सहावा ते नाही लहंती, अर्थात वे अपने सहज शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक व्यक्ति का ध्यान मनुष्य देव त्रियंश आदि पर्याय में रहेगा, तब तक वो पर्याय मूढ़ बना रहेगा। पच्चय मूढ़ा सो पर समय, और जो पर्याय मूढ़ रहेगा वो पर समय बना रहेगा, और पर समय यानी मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। सम्यक का आभास नहीं होगा, और उसको सम्यक दर्शन के आभास हुए बिना, सम्यक दर्शन के हुए बिना उसका मोक्ष नहीं हो सकता। ज्ञान चारित्र नहीं होगा, बिना उसके मोक्ष नहीं होगा, निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसा पर्याय मूढ़ हुआ जीव है जिसका ध्यान केवल इन पर्यायों में है, कर्म के उदयज भावों पर है, वह अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। जायते नस्तति क्षणभंग समभवे जड़े कोई, जो ही भव सुविलो संभव विलयति तेना।
जायति देवनस्तति क्षण में भंग समभवे जने के। आचार्य महाराज कह रहे निश्चय नय से अगर हम देखें तो जायति देवनस्तति न जायति, कोई भी प्राणी उत्पाद रूप नहीं, कोई नया उत्पन्न नहीं हो रहा है। और जो द्रव्य दृष्टि से था उसका व्यय भी नहीं होता, नानस्तति, उसका व्यय भी नहीं हो रहा है। क्षणभंग समभवे जड़े कोई, क्षणभंग जो इस प्रकार के क्षण क्षण में बदलने वाली अवस्था है जिसमें प्रत्येक क्षण उत्पाद व्यय हो रहा है, इन सब के होने पर भी नया कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है और पुराना कुछ विनाश नहीं हो रहा है। जेहि भवो सुबिलो संभवलियते तेणाना, द्रव्य दृष्टि से जो उत्पाद होता है वही व्यय है, परंतु पर्याय दृष्टि से उत्पाद व्यय नाना रूप है। ऐसा जानना चाहिए कि उत्पाद भिन्न है, व्यय भिन्न है और द्रव्य भिन्न है। सर्वथा एक हो जाएंगे तो फिर तीन प्रकार के नाम व्यर्थ हो जाएंगे, फिर तीन प्रकार शब्दों से कहना उनके लिए उचित नहीं रहेगा। इसलिए जब हम व्यवहार में से देखते हैं, पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो तीनों बातें भिन्न भिन्न हैं, और जब हम निश्चय से देखते हैं तो तीनों बातें क्या हैं? एक हैं, अभिन्न हैं। इसलिए क्या कहा गया? उत्पाद व द्रव्य युक्तम, युक्तम शब्द महत्वपूर्ण है। उत्पाद व द्रव्यात्मक जो अवस्था है, तीनों की एक अखंड यानी अभिन्न अवस्था है, उसका नाम क्या है? द्रव्य है। ऐसा नहीं उत्पाद स्वतंत्र हो, व्यय स्वतंत्र हो, द्रव्य स्वतंत्र, उसका नाम द्रव्य है, तो व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। तो द्रव्य में तो द्रव्य तो अनुसूयुत होकर के रह रहा है, तो उसी में उत्पाद हो रहा है, उसी में व्यय हो रहा है, उसी में द्रव्य हो रहा है। आम लोगों के लिए जिनके लिए तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं रहता तो उनके लिए बहुत सारे संदेह खड़े हो जाते हैं। आप क्या कह रहे हो? क्या उत्पाद भी हो व्यय भी हो? ये कैसे हो सकता है? उत्पाद और व्यय में क्या समय भेद है? क्या समय भेद नहीं है? तो समय भेद नहीं है, उसी समय उत्पाद, उसी समय में व्यय, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। अब समझने का तरीका आपको देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि वो क्या तरीका है। तो समझने का सबसे बड़ा तरीका है कि जिस पर्याय का उत्पाद हो रहा उस क्षण में उसी का व्यय नहीं है, उस क्षण में तो पूर्व पर्याय का व्यय है और नई पर्याय का उत्पाद है। तो उत्पाद कोई उसी समय उसी का उत्पाद नहीं हो रहा है, अभी तो नई पर्याय का उत्पाद हो रहा है और इसमें कोई समय भेद नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जो ही भवो सो विलो संभवति तेनाना, अर्थात द्रव्य दृष्टि से जो उत्पाद होता वही व्यय है, परंतु पर्याय दृष्टि से भिन्न भिन्न है। अथित्य निच्छदस्हि अर्थस्य संथंतरम्मि संभूतो अर्थोपज्जाओ सो संठानादिप्यभेदेहिं पदार्थ के अन्य पदार्थ के संयोग से उत्पन्न हुई जो दशा विशेष है वह पर्याय है। वह पर्याय संस्थान संधान आदि के भेद से अनेक प्रकार की है। क्या कहना चाहते हैं? निश्चय जीव पदार्थ के अन्य पदार्थ के संयोग से उत्पन्न। अब अन्य पदार्थ का तात्पर्य क्या है? नामकरण अन्य पदार्थ है। ये नामकरण अपने आत्मा के स्वभाव से भिन्न अवस्था है, उसके ही संयोग से नर्मक आदि पर्याय होती हैं। बिना नामकरण के भी कोई नर्मक आदि पर्याय नहीं हो सकती। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो वह पर्याय हैं और संस्थान या संहनन आदि के भेद से अनेक प्रकार के हैं। नामकरण के कितने भेद होते हैं? 13वें नामकरण की
13 में भेद हो गए और 13 में तो स्कूल है। यदि अपन इसमें और भेद करना चाहें तो असंख्य बहुत सारे उसको अपन नहीं गिन सकते कितने प्रकार के हो जाएंगे। अब देखिए औदारिक शरीर का औदारिक है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और मुख, तो हर व्यक्ति का बराबर है। लेकिन क्या एक दूसरे के चेहरे एक दूसरे से चेहरे से मिलते हैं? सबके अपने अपने चेहरे हैं। मतलब इतनी सारे प्राणी, इतने सारे मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अंतर है। डिफरेंस रहता है, एक जैसे नहीं रहते। उसको पहचान लेते उसकी माँ ये बड़ा बच्चा है, एक छोटा है? इस प्रकार से यहाँ पर एक बात कही गई है, एक गाथा करते हैं। नर नारायण त्रियसुरा देव तथा संस्थान आदि जितने भी भाव हैं, वे सब जितने भी पर्याय हैं, वे नाम उदयादीन है ना, नाम कर्ष के उदय से उत्पन्न होती हैं। लेकिन जीव का जो स्वभाव है वो तो अन्यथा, इन सबसे अन्यथा है, भिन्न है, ऐसा करना चाहिए।